ये जो हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ हैं, अब हमने देखा है कि पहले लेटर एज में जाके बहुत सारे लोगों को इस तरह के इश्यूज़ होते थे, लेकिन अब बहुत यंग एज के अंदर लोगों को हार्ट के इश्यूज़ हो रहे हैं। क्या वजूहात हैं इसकी? जी, मैं आपकी बात को बिल्कुल सेकंड करता हूँ कि आज से 1 डेकेड पीछे चले जाएं तो ज़्यादातर जो दिल के ख़ासकर दिल के अटैक की बात करें तो वो ओल्ड एज या एक बुढ़ापे की मर्ज़ समझी जाती थी। लाइक आफ्टर 50s उसके अटैक होने के चांसेस बढ़ते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले एक दहाई की अगर बात की जाए तो ये ट्रेंड या ये तनासब जो डिज़ीज़ का है या डिज़ीज़ बर्डन है, ये लोअर एज ग्रुप में आ रहा है, पहले 40s में, और अभी हम रिसेंटली देख रहे हैं कि टीन एजेस लाइक 20-25 ईयर्स में बहुत ज़्यादा दिल के अटैक के साथ मरीज़ आ रहे हैं। अगर वजूहात की बात की जाए, एक तो कन्वेंशनल वजूहात जिनमें से 4 बड़ी वजह हम कहते हैं कि ब्लड प्रेशर है, या किसी को शुगर का मर्ज़ है, किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है और वो स्मोकिंग करता है। ये 4 बड़े जो रिस्क फैक्टर हैं दिल के अटैक के हवाले से। लेकिन इसके साथ साथ दुनिया नई रिसर्च में भी पड़ी है कि ये यंग लोगों में जो दिल के अटैक हैं इनकी क्या वजूहत है। हम समटाइम देखते हैं इवन के पंजाब कार्डियोलॉजी में भी हम देखते हैं, पिछले वीक मंडे ही का दिन था और एक यंग लड़का 24 ईयर्स और उसको 6 मंथ बैक हार्ट अटैक हुआ। ही वाज इन दुबई, तो वहाँ उसको स्टेंट डाला। अनफॉर्चुनेटली उसने मेडिसिन छोड़ी और दोबारा अटैक के साथ PIC लैंड किया। तो ही वाज जस्ट 24 ईयर्स। पूछा गया कि कोई ऐसी मर्ज़ या फैमिलीज़ में, तो फैमिलीज़ में भी कोई ऐसा दिल का मसला नहीं था। तो मेरे ख्याल से कुछ नॉवल रिस्क फैक्टर है जिस पे अब दुनिया बात कर रही है। उसमें एक स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है, उसके बाद एक्सरसाइज का ना होना है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, इसके अलावा फास्ट फूड और जंक फूड का हमारी खुराक में बहुत ज़्यादा तनासब या उसका इस्तेमाल हो गया है। इसके अलावा भी अब कुछ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं जो हम मेडिकल टर्म्स में उनको देखते हैं या उनके एक टेस्ट होते हैं, वो भी एक बड़ी वजह बन रहे हैं दिल के अटैक कराने में। और उसमें ये होता है कि ये जब इन्फ्लेमेशन दिल की शरियानों में होती है तो वहाँ क्लॉट बनता है। जब क्लॉट बनता है तो नाली ब्लॉक होती है और हार्ट अटैक की सिचुएशन पैदा हो जाती है। और ये बड़ी डेंजरस चीज़ है, और इसको अगर फौरी इसका इलाज या एंजियोग्राफी के ज़रिए उस नाली को नहीं खोला गया तो परमानेंटली दिल के पट्टे डैमेज होते हैं और वो फिर सारी ज़िंदगी का एक रोग बन जाता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने खुद भी कहा कि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली विद द टाइम ये लाइफस्टाइल बेहतर होने की बजाय ख़राब ही हो रहा है, और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी का ना होना, और जैसे आपने भी 4 फैक्टर्स का जिक्र किया। यंग एज के लोगों को क्या चीज़ें इनिशियली अडेप्ट करनी चाहिए ताकि इन द लेटर एज या उस यंग एज के अंदर उनको इस तरह के रिलेटेड इश्यूज़ ना हो? जी, मैं बिल्कुल आपके इस चैनल की तवज्जो से जो हमारी हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं उनकी तरफ, उनको भी इस इशू की तरफ तवज्जो उनकी मबजूल करवाना चाहता हूँ, और इवन गवर्नमेंट लेवल पे भी, क्योंकि जिस तनासब से ये मर्ज़ यंग एज में बढ़ रही है ना, तो हमारे इकोनॉमिकल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा। एक दफ़ा दिल का मसला हो गया तो सारी ज़िंदगी उसने दवाई खानी है, उस पर लेबल लग गया तो वो जान नहीं छूटेगी, और डेफिनेटली उसको फ्यूचर में ज़्यादा रिस्क है कि उसको मज़ीद दिल के मसले पैदा हों। तो इसमें एक हमें प्रिवेंशन की तरफ स्टेप गवर्नमेंट को लेना चाहिए, जो कि एक पब्लिक अवेयरनेस हो, पूरे पाकिस्तान में इसको लॉन्च किया जाए और यंग पॉपुलेशन को एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ प्रमोट किया जाए कि वो अपनी एक्सरसाइज, अपनी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज को मामूल का हिस्सा बनाएं। वो अपने लिए कम से कम पर डे 30 मिनट्स वॉक या एक्सरसाइज ज़रूर करें। इसके साथ साथ उनको जंक फूड से हटा के उनको नेचुरल ऑर्गेनिक फूड्स की तरफ लेके आया जाए। और हमारी जो खुराक के अंदर मिलावट है, हमारी जो फूड अथॉरिटीज़ हैं उनको इस पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत है। हमें जो खुराक, जो खाने को चीज़ें मिल रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा अडल्ट्रेशन का शिकार है, उसमें बहुत ज़्यादा मिक्सिंग है, और शायद वो भी किसी हद तक इन मसाइल की वजह बन रही है। और इसी तरह बाकी स्मोकिंग का ट्रेंड ज़्यादा है, शीशा स्मोकिंग, ये चीज़ें, स्मोक जो है इसका भी हार्ट पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने भी ये सारी चीज़ें की, क्या हमारे मुल्क के अंदर जिस रफ्तार से हम देख रहे हैं लोगों को हार्ट डिजीज़ हो रही हैं, क्या रिसर्च बेस काम हो रहा है लोगों को, डॉक्टर्स हों या मुख्तलिफ लेबॉरेटरीज़ हों या यूनिवर्सिटीज़ हों, वहाँ पर क्या इन रिसर्च बेस काम को तवज्जो दी कि वजूहात को आइडेंटिफाई किया जाए और फिर उसको एड्रेस करने के लिए इक़दाम किए जाएँ? आई थिंक इस चीज़ का अभी तक पाकिस्तान में एक ट्रेंड नहीं, और फुकदान है। फुकदान की बड़ी वजह मैं समझता हूँ कि इसके लिए हमें अच्छा खासा बजट चाहिए, जो कि गवर्नमेंट के एंड पे ही मिलता है। दुनिया अपनी जो हेल्थ
में होता है वो बहुत ज़्यादा बजट रिसर्च पे रखती है कि आने बिल्कुल। वाली अमराज को कैसे उनका तदारुक किया जा सकता है, उनको रोका जा सकता है। पाकिस्तान में अब जिस तरह मैंने बताया कि इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं, ये ब्लड टेस्ट में इनको टेस्ट किया जा सकता है। आप किसी भी पॉपुलेशन की स्क्रीनिंग करें और उनमें से देखें किसी को उसका लेवल ज़्यादा है तो उसको आप पहले ही स्क्रीन कर सकते हैं। तो इस तरह की रिसर्च बहुत ज़रूरी है और मेरे ख्याल से आने वाले चंद सालों में ये अगर हमने नहीं किया तो हमारे मुल्क की इकॉनमी के ऊपर एक बहुत बड़ा डिजीज़ बर्डन की वजह से कह लें कि हमारा पैसा खर्च होगा स्टेंट डालने में और बाकी प्रोसीजर्स करने में। तो इस अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो इसका ट्रेंड बहुत रिसर्च कम बेस है, काम का नहीं है। वर्कलोड इतना है कि हमारे अदारे और ओवर बर्डन है और उसमें रिसर्च का अगर हम सोचे भी तो शायद टाइम ही नहीं मिलता। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक बड़ी अफसोसनाक बात ही है क्योंकि दुनिया जहां अपनी आइडेंटिफाई करी है इन चीज़ों को अपने रिसर्च से, अपने रिसर्च बेस्ड काम से, वहाँ हम सब अभी इसी स्ट्रगल में है कि लोगों को बेसिक हेल्थ नेसेसिटीज़ मिलें। अब पाकिस्तान के अंदर ट्रीटमेंट को लेके मैंने खुद एक्सपीरियंस किया ऑन द फर्स्ट हैंड कि मेरे एक बहुत करीबी रिश्तेदार को हार्ट का मसला हुआ और जब हम गए तो कार्डियोलॉजी के अंदर उस तरह का ट्रीटमेंट नहीं था या जगह नहीं थी, बेड्स की कमी थी, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे। तो हेल्थ का जो सिस्टम है उसमें ये हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ को लेकर आप क्या समझते हैं, अभी हम उस स्टैंडर्ड को मीट कर पाए या नहीं? बिल्कुल, देखें दो चीज़ें हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे हेल्थ सिस्टम बहुत ज़्यादा कह लें कि उसको उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। इसमें कुछ पब्लिक अवेयरनेस की भी बात मैं ज़रूर करूँगा कि हमारे यहाँ किसी को चेस्ट पेन होता है ना तो वो समझता है कि मुझे तो अटैक ही हो गया और वो ऐसे रश करेगा और शायद उसकी एग्नी होती है या वो अपने एंड पे तो सही होता है, लेकिन वो एक हार्ट अटैक वाले मरीज़ को कहेगा कि उसको छोड़ो मुझे चेक करो, जिसकी वजह से हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर अनड्यू बर्डन है। दुनिया में ये होता है कि एक आप मरीज़ देखते हैं जिसको अभी रिस्क है लेकिन उसे हार्ट अटैक नहीं हुआ तो उसको अपॉइंटमेंट दे दी जाती है, वो 6 मंथ्स 1 ईयर या जब उसकी अपॉइंटमेंट आती है। हमने ये भी देखा है लोग अमेरिका से दिल का मसला होता है वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेते हैं जी 1 ईयर का टाइम मिल गया, वो पाकिस्तान लैंड कर जाते हैं जी अभी करो। तो ये तो एक पब्लिक के एंड पे एक बहुत बड़ा इशू है कि उनको भी समझने की ज़रूरत है यार जिसकी जान को खतरा है पहले उसका इलाज हो लेने दे, आपको टाइम मिला। डॉक्टर साहब इसमें अब एक बंदा है जिसको हार्ट में चेस्ट में पेन हो रही है, अब वो एक डॉक्टर तो नहीं है, उसके तो कंसर्न्स हैं या उसकी फैमिली की कंसर्न है, वो तो हॉस्पिटल भागेगा। जी मैंने आपको पहले कहा कि वो अपने साइड पे ठीक है लेकिन उसको इनिशियल स्क्रीनिंग के बाद उसको तसल्ली दे दी जाती है कि आपका दिल का मसला नहीं, आप आउटडोर में या अपने मजीद टेस्ट करवा लें दिल को स्क्रीन करवाने के लिए, दिल की मर्ज से कोई मसला ना हो। लेकिन सम टाइम कुछ लोग इंसिस्ट कर रहे होते हैं कि नहीं जी हमें दाखिल करें, हमारा इधर ही रह के इलाज करें, जिसकी वजह से फिर अनड्यू बर्डन बढ़ता है। ठीक है, तो ये एक रीज़न है। तो इसमें क्या फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास, ट्रीटमेंट किस लेवल का है, जिस तरह से अगर खुदा न खास्ता किसी को हार्ट का मसला हो गया है, किसी की सर्जरी है, किसी के दीगर मामलात हैं, ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड्स क्या हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान? मेरे ख्याल से ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड तो वी आर मीटिंग विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। जहाँ हार्ट अटैक के साथ फौरी स्टेंट डाला जाता है, पूरी दुनिया में ये मिसाल होती है कि उसका बेस्ट इलाज है, तो वो पाकिस्तान में और ख़ासकर PIC में राउंड द क्लॉक 24 आवर्स किसी को हार्ट अटैक होता है तो वो फौरी स्टेंट, और एवरेज में आजकल की बात करूँ तो 24-25 पेशेंट्स जो फौरी हार्ट अटैक के साथ आते हैं 24 घंटे में इतना वॉल्यूम है कि उनको फौरी स्टेंट डाल रहा है और उनका अटैक उससे उनको थोड़ी सी मिल जाती है। लेकिन बाकी जो दिल के अमराज हैं उसमें बाईपास आ जाता है, दिल के वेल्व की सर्जरीज आ जाती हैं, कईयों के दिल की धड़कन के मसाइल हैं जिसके लिए दिल के अंदर बैटरी या पेसमेकर डाला जाता है। इसके अलावा बहुत सारे एडवांस प्रोसीजर हैं, वो सारे स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं, डेफिनेटली वो हो रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी आवाम को उससे फ़ायदा भी हो रहा है। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर।